हेलो दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्पेशल कोचिंग में। आज बहुत दिनों बाद अपन जेड काउंसलिंग पे बात करने वाले हैं। तो आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो आ चुकी है, उसमें से किसे कॉलेज वो चुनना है, कैसे अपनी जो ऑप्शन फॉर्म है उसमें भरना है, और कौन से कॉलेज पहले भरने हैं और कौन से बाद में भरने हैं, सीट का टाइप कौन सा भरना है, आपको पेमेंट भरना है या फिर नॉर्मल सीट भरनी है, कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, वो सारी बात इस वीडियो में अपन आज करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन की सीट, जो आपकी नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट है वो क्या होता है। तो नॉर्मल सीट होती है वो आपके हाईएस्ट नंबर आते हैं और उसमें कॉलेज अच्छे कॉलेज में जाते हो अच्छे नंबरों के साथ, तो वहाँ पे आपकी नॉर्मल फ़ीस लगती है 5 से 7 हज़ार रुपये के बीच में। तो वहीं बात कर लेते हैं कि आपकी पेमेंट सीट क्या है। तो पेमेंट सीट में आपके कम नंबरों पे भी आप अच्छे कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे आपकी फ़ीस है वो ज़्यादा लगती है। जैसे आपके नंबर है 200 और आपको अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप पेमेंट सीट के थ्रू जा सकते हो। वहाँ पे आपकी फ़ीस जो स्ट्रक्चर रहने वाला है वो लगभग आपके 1 लाख के आसपास रहने वाला है। तो पेमेंट है, तो इन दोनों में अब कौन से भरें। तो पेमेंट सीट वही बच्चे भरें जिसके घर पे वो पैसे दे सकें। इसके ऐसे नहीं हो कि फर्स्ट से में दे दी आगे नहीं दे सकें, ऐसे बीच में डिग्री परेशान हो जाएंगे। तो इसके लिए आप जब अभी जो आप काउंसलिंग के लिए ऑप्शन फॉर्म भर रहे हो तो अपने पूरा सोच समझ के भरें कि आपको नॉर्मल सीट भरनी है या पेमेंट सीट भरनी है। मैं बात बताऊंगा ये आपको, मैं आपके कॉलेज कौन से यूनिवर्सिटी है, कौन कौन से ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है, इसके अलावा न्यू गवर्नमेंट कॉलेज कौन से, प्राइवेट कौन से में एग्रीकल्चर है, कौन से में हॉर्टिकल्चर है, सारी बात इस वीडियो में करेंगे। तो आपको देखो, कॉलेज अपन 2 टाइप से भर सकते हैं। एक तो भर सकते हैं कि मुझे घर के नज़दीक कॉलेज लेना है और थोड़ा बेस्ट भी हो, तो आपको अपनी अकॉर्डिंग वो लिस्ट बना लेनी है। एक होता है कि मुझे जो दूर मिल जाए, राजस्थान में कोई दिक्कत नहीं, घर से दूर हो लेकिन अच्छा कॉलेज चाहिए, और ठीक है। एक तो ये तो होगी नॉर्मल सीट के लिए। एक पेमेंट सीट के लिए होगी कि मुझे पेमेंट सीट के लिए मिल जाए, यानी पैसे दे सकता हूँ मैं पर मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, तो ये भी कंडीशन होती है। तो आप उस अकॉर्डिंग मैंने सीक्वेंस वाइज कॉलेज सेट कर दी हैं। तो आप देख लीजिए। अब अपने कॉलेज देख लेते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, कौन कौन से ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो सबसे पहले अपने चलते हैं आगे। तो सीट मैट्रिक्स आज अभी आई है। तो सबसे पहले आपका राजस्थान का जो आपका 1 नंबर कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर। ठीक है, आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर, इसमें नॉर्मल सीट है आपकी 70 और पेमेंट सीट आपकी 104। तो सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर आपकी जो पेमेंट सीट है इसी कॉलेज में है, और इसकी जो फीस है वो लगभग 1 लाख रुपये आपकी रहने वाली है। नॉर्मल सीट की है वही 5 से 7 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर, और 1 लाख रुपये वो पर साल की है, यानी पर एनएम के लिए सेमेस्टर की लगभग 45 से 50 हज़ार रुपये के बीच में पड़ने वाली है आपकी। और ये आपकी एमपीयूटी यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज है। ठीक है, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट कॉलेज है वो कौन सा रहने वाला है। तो नेक्स्ट कॉलेज है SKN कॉलेज ऑफ जोबनेर कॉलेज। तो उसके अंदर आपकी जो नॉर्मल सीट है वो है 70 सीट, और पेमेंट है वो आपकी 54 सीट है। ठीक है, ये आपके SKNU जोबनेर यूनिवर्सिटी उसके अंदर कॉलेज आता है। और नेक्स्ट आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर, तो और इसमें 74 सीट नॉर्मल है, पेमेंट सीट है 40, ये बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। और अगला कॉलेज अपना जोधपुर। ठीक है, मंडौर जोधपुर में कॉलेज है, इसमें भी 74 सीट आपकी नॉर्मल और 32 सीट पेमेंट है। AU जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंतर्गत आता है। और ये अगला अपना कोटा वाला कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ये भी 500 यूनिवर्सिटी है, और 27 सीट नॉर्मल है और 25 सीट पेमेंट है इन पे। ठीक है, ये होगी अपनी 500 यूनिवर्सिटी होगी। आपने देख लिया मतलब कौन कौन से कॉलेज 500 में से आपको जो घर के नज़दीक पड़ रहा है उनमें से कौन आपको भर रहा है, अच्छा लग रहा है। और सीक्वेंस वाइज भी मैंने बता दिया कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं कौन से। ठीक है, और 500, और इसके अलावा पेमेंट के कितने पैसे लगते हैं, नॉर्मल कितने पैसे लगे, वो बात कर लिया अपन ने। तो आप उस सीक्वेंस वाइज अपनी पेन कॉपी लेके साथ में लिस्ट बना रखिए कि मुझे पहले ये यूनिवर्सिटी बननी है, इसकी पेमेंट सीट बननी है, इसकी नॉर्मल सीट बननी है। जैसे आपने सबसे पहले उदयपुर कॉलेज भर दिया, तो उदयपुर वाले कॉलेज के लिए आप अगर आपके नंबर 300 प्लस है या लगभग 200 से 80 से प्लस है तो नॉर्मल भर सकते हो। अगर आपके नंबर 240 या 230 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप उसमें पेमेंट सीट भरना चाहो तो पेमेंट सीट भी भर सकते हो, क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट सीटें हैं वो फर्स्ट या सेकंड जो लिस्ट आएगी उसमें से फिल हो जाएगी। तो अब जो भी चांस लेना आपको फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में जो आप अभी जो ऑप्शन फॉर्म भरोगे उसमें ले लेना चांस। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने कि ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज जो आपकी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेज आते हैं, बहुत सालों चल रहे हैं, अच्छी सिस्टम चल रहा है वहाँ कॉलेजों में। और तो वो कौन कौन से कॉलेज है। तो सबसे पहले आपका कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डूंगरपुर, नॉर्मल सीट है 60 और पेमेंट सीट है 10। ये एमपीयूटी कॉलेज के अंतर्गत आता है। और दूसरा कॉलेज अभी अपन डायरेक्ट कॉलेज कौन से है वो बात कर लेते हैं। सीट इनमें ऑलमोस्ट सीटें 60 सीट नॉर्मल सभी में है, और पेमेंट किसी में 2 है किसी में 4 है, ऐसे सीटें हैं। तो अपन कौन कौन सा कॉलेज कहाँ पे है वो डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो अभी अपना जो कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुहाना भीलवाड़ा में है, एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ किशनगढ़ बास अलवर में है, और अगला नवागांव अलवर में है। और नेक्स्ट कॉलेज है अपना एग्रीकल्चर कॉलेज धौलपुर में है, और अगला कॉलेज है भूसेवर
भरतपुर में है। अगला कॉलेज अपना फतेहपुर शेखावाटी कॉलेज ऑफ जिलाही टोंक में है। और नेक्स्ट कॉलेज अपना कोटपुतली जयपुर, कुमेर भरतपुर, लालसोट दौसा, प्रीतमपुरी सीकर, चांदकोटी चूरू और श्रीगंगानगर कॉलेज है, हनुमानगढ़ कॉलेज है। एक ही आपका रामनारायण चौधरी एग्रीकल्चर कॉलेज है, मंडावा झुंझुनू में है। ठीक है। और अगले कॉलेज है अपना कॉलेज ऑफ बतायू बाड़मेर में है। और सुमेरपुर पाली कॉलेज है, नागौर कॉलेज है और इस पर हिंडोली बूंदी में है। तो सबसे पहले अब बात बता दूँ, जो भी कॉलेज बता रहा हूँ आपको, उसमें आपको ये सारे कॉलेज एक जैसे हैं। इसमें मतलब सारा फीस स्ट्रक्चर, सीट अरेंजमेंट और इसके अलावा जो बिल्डिंग है और जो एजुकेशन लेवल है ऑलमोस्ट लेवल सेम है। इन कॉलेजों में से जो कॉलेज आपके अकॉर्डिंग से सेट बैठ रहा है, जैसे मेरे घर के नज़दीक बैठ रहा है और कॉलेज भी अच्छा है तो मैं वहाँ पे ले सकता हूँ। और मुझे अच्छा कॉलेज लेना है मेरे, लेकिन घर के पास नहीं हो रहा, तो आप उस अकॉर्डिंग बना सकते हो सीट मैट्रिक्स आप। और इसके बाद अगला जो नेक्स्ट कॉलेज अपना वो कौन सा है, इसके ये आपके इतने ओल्ड गवर्नमेंट जो अच्छे कॉलेज है मैं उनकी लिस्ट लेके आया हूँ। ठीक है। और इसके बाद जो अपने बात करने वाले हैं जो अभी जैसे लास्ट खुले थे 29 नए कॉलेज, इसके अलावा और जो एफिलेटेड कॉलेज हैं जो, ठीक है, और यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं लेकिन एफिलेटेड है, यानी सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हैं इस वहाँ पे। इसके अलावा जैसे ये कॉलेजों में सारों में नॉर्मल सीट कितनी है, 60 है, प्राइवेट सीट नहीं है इनमें। तो अब इसमें कौन कौन से कॉलेज है तो वो सारी बात करने देते हैं अपन। तो एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बाड़मेर में है, एक शिकारी भरतपुर में है। इसके अलावा आपका भरतपुर में एक दूसरा कॉलेज और है। इसके अलावा आपका मुंडावर अलवर में है। इसके अलावा आपका दुदू जयपुर में कॉलेज है। और नेक्स्ट कॉलेज अपना देखो ये नए सारे नए गवर्नमेंट कॉलेज है, नागौर में है, गुड्डा मलानी बाड़मेर में है, किसवाना जालोर में है, नवा सिटी नागौर में है, जोधपुर में है, सिरोही में है, बारा में है और ये सवाई माधोपुर में है। और सवाई माधोपुर में एक दूसरा कॉलेज और है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज हिंडौन सिटी करौली में है। एक और करौली में दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज है, सवाई माधोपुर कॉलेज है। और ये बारा में कॉलेज है, ये करौली में है, फिर करौली में है, स्पोटा करौली में, और फिर बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, बोरावट बांसवाड़ा में है और ये गंगपुरा भीलवाड़ा में है। इसके अलावा अगला कॉलेज और है, यहाँ से आप साथ साथ में कॉलेज नोट करते जाइए कौन कौन सा कॉलेज आपको भरना है। इसके अलावा आपका गोगुंदा उदयपुर में है, खेरवाड़ा उदयपुर में है और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है। इसके अलावा आपका पिंपलोद जाजपुर भीलवाड़ा में है, प्रतापगढ़ में है, राजसमंद में है, रावतपाटा चित्तौड़गढ़ में है और चिमनपुरा जयपुर में है। इसके अलावा दौसा में है। इसके अलावा आपका दौसा में दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज है आपका। इसके अलावा भरतपुर में है आपका, दौसा में है, धौलपुर में है, जयपुर में है, अजमेर में है, दौसा में है। इसके अलावा आपका कुमेर भरतपुर में आ गया और वापस से रैनी अलवर में आ गया। तो ये सारे आपके जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है वो बात कर रहा हूँ मैं, जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है मैंने पीछे बात कर ली थी। और उनियारा टोंक है आपका, ये ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है वापस आपका उनियारा टोंक है, ये आपका पुराना वाला कॉलेज है। तो अगर आपको ये कॉलेज आप पीछे वाली लिस्ट में ऐड कर सकते हो जहाँ पे आपने अभी बनाई थी। ठीक है। और ये जितने भी यहाँ पे कॉलेज सारे आप इसमें जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज उसमें फिल कर सकते हो, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें आते हैं। इसमें और कौन सा कॉलेज है, उनियारा टोंक हो गया और इसके अलावा झुंझुनू चिरावा झुंझुनू है और ये चूरू में है और जोगीवाला बादरा हनुमानगढ़ में है, नौर हनुमानगढ़ में है और पोखरण जैसलमेर में और तारानगर चूरू में है, सारे गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके अलावा भी और आपके अब बात कर लेते हैं जितने आपके हॉर्टिकल्चर कॉलेजेस कौन कौन सी हैं। आपके जो हॉर्टिकल्चर कॉलेज है वो कौन कौन से हैं, तो उसमें आप बात कर लेते हैं कि कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, एक मिनट, आपका है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री झालावाड़ कॉलेज है आपका, झालावाड़ में है। इसमें नॉर्मल सीट है आपकी 27, पेमेंट सीट है 25। और तो अगर आपको देखो जितने भी अपन पीछे कॉलेज में बात की थी वो सारे एग्रीकल्चर स्ट्रीम के कॉलेज थे। ठीक है। आप काउंसलिंग करो तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, आपको जो कॉलेज है वो एग्रीकल्चर कॉलेज बनना है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में गलती करते हैं कि झालावाड़, बायोटेक्नोलॉजी, होम साइंस उनमें कॉलेज में भर देते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम होती है, कॉलेज मिलता है तब उनमें। तो आपको ये फॉरेस्ट्री वाला कॉलेज है, अगर किसी को स्पेशल हॉर्टिकल्चर में जाना है और ये इनकी जो कट ऑफ है वो भी थोड़ी कम जाती है, तो आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हो इसमें। तो नॉर्मल सीट 27, पेमेंट सीट है 25। और दूसरा है आपका हॉर्टिकल्चर कॉलेज है रारी डूंगरपुर में, नॉर्मल सीट है 44, पेमेंट सीट आपकी 20। ये भी आपका ऊपर वाला कॉलेज है कोटा के अंतर्गत आता है और ये नीचे वाला जो यूनिवर्सिटी है SKNU उसके अंडर आता है। तो ये अपने इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज भी बहुत हैं, तो प्राइवेट मैंने बात नहीं की यहाँ पे, मैं किसी को सजेशन नहीं करूँगा प्राइवेट कॉलेज से अगर BSc कर रहे हो तो आप। ठीक है। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से सरों को बता दिया है कौन कौन से कॉलेज है जिसमें आप जा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लिस्ट बना लीजिए। और ये आपकी जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको ID है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर ज्वाइन करके इसको आप ले सकते हो। आपको ये PDF मिल जाएगी तो वहाँ से आप सारे ये कॉलेज देख सकते हो। और इसके अलावा सीट मैट्रिक्स है वो भी आपको वहीं पर टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे, और पूरी काउंसलिंग में अपन
कौन कौन से बच्चों को कितने नंबर पर कौन कौन से कॉलेज मिलते रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आगे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बता देना, उसके अपन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइबर नाउ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।